हे गाइस वेलकम टू पाकिस्तान अफेयर। इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन का रोल देखेंगे इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अमेरिका की इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में क्या पॉलिसी है। और इसके अलावा इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो है क्या प्लान या उसको प्रपोज किया गया है। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। यूनाइटेड नेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टेट्स के दरमियान जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो वार्स हैं उसको प्रिवेंट करना है। सबसे पहले इसका रोल क्या है कि सबसे पहले पार्टीशन हुई थी पैलेस्टाइन की 1947 में, और वो भी रेजोल्यूशन 181-2 को यूज़ करते हुए। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बना दी जाए और एक इंडिपेंडेंट इसराइल स्टेट बना दी जाए। और इस तरह फिर 1948 में इसराइल जो है उसने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था। तो यूनाइटेड नेशन का एक बहुत मेजर रोल है कि उसने मोर देन जो है 70 ईयर्स हो गए हैं इसराइल को इस्टेब्लिश हुए। यूनाइटेड नेशन ने इसमें एक रोल प्ले किया है। यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन जो है 194 इसको पास किया था, और इसके अकॉर्डिंग ये कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान जो है 1947-1948 वार में अपने मुल्क से भागे थे और वो मुहाजिरीन बन गए थे दूसरे मुल्क में जाकर, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने मुल्क में वापस आ जाएँ और उनको जो है जो भी उनका लॉस हुआ था उनकी उसकी जो है कंपनसेशन जो है की जाएगी। जैसे ये रेजोल्यूशन जो है वो दिसंबर 11 1948 को जो है एडॉप्ट किया गया था। और इस तरह यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 194 जो है इसे 1948 में पास किया, और फ़लस्तीन के लोगों को ये हक दिया कि जो उस मुल्क को छोड़कर चले गए थे कि वो दोबारा इस मुल्क में आएँ और अपनी जो है वो आबादकारी वहाँ पर स्टार्ट करें। और यूनाइटेड नेशन जो है उसके लिए जितना भी उनका लॉस हुआ था इसको कंपनसेट करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन जो है वो इस बात में नाकाम हो गई है कि वो इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे। तो इसकी बेसिकली रीज़न्स क्या है? सबसे पहली रीज़न जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनके पास वीटो पावर है। और इस तरह अमेरिका के पास भी वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसने हमेशा इसे जो है इसराइल की फेवर में ही एम्प्लॉय किया है। लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। यूनाइटेड नेशन जो है ये पॉलिटिक्स ऑफ इशू से एक्सक्लूडेड हो गया है, इसलिए पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है ऐसे रेज़ोल्यूशन को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जो कि टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बता रही हो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है नाकाम हो गई है कि इसराइल ने जो पैलेस्टाइन की जो वेस्ट बैंक था जहाँ पर मुसलमान रहते थे, इसराइल ने वहाँ पर इल्लीगल सेटलमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी थी। तो यूनाइटेड नेशन जो है इसमें भी नाकाम हुआ है, उसने इसको यानी कि इट फेल्ड टू प्रिवेंट इल्लीगल सेटलमेंट्स ऑफ इसराइल इन पैलेस्टाइन। और अब हम देखेंगे इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यूएस का जो इंटरेस्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में वो अरब स्प्रिंग है। इसके अलावा ये बात भी है कि ईरान कहीं उस रीजन में अपनी डोमिनेंस जो है उसको अटेन ना कर ले। इसके अलावा अलकायदा जो है इनके लिए एक थ्रेट है यूएस के लिए। यूएस ने इसराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया, और वो भी 1948 में। जो वॉर है ये वाली जो वॉर है ये एक यूएस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इस तरह से जैसे कि जो अरब ऑयल प्रोड्यूसर हैं जो कंट्रीज़ थे उन्होंने यूएस के ऊपर जो है हार्मफुल ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, और जिससे जो है यूएस और सोवियत यूनियन जो है उनके दरमियान जो है न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन हुई। यहाँ पर हम सबसे देखेंगे कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ओबामा के दौर में जो है क्या हुआ था। 2013 से 2014 में ओबामा जो था उसने इसराइल की जो इल्लीगल सेटलमेंट थी वेस्ट बैंक में, ओबामा ने जो है इसको इल्लीगल करार दिया कि इसराइल की जो सेटलमेंट है वहाँ पर जो वो अपनी आबादी वहाँ पर बसा रहा है मुसलमानों के इलाके में कि ये इल्लीगल है। इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2017 में ट्रंप ने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल जो है डिक्लेयर किया, और इस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एम्बेसी को इसराइल में भेज दिया। फिर 2019 में ट्रंप ने जो है इसराइल की जो सरेंटी थी ओवर गोलन हाइट्स जो कि उसने सीरिया से ली थी उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया। और फिर 2022 में अगर हम देखें जो बाइडेन को, तो जो बाइडेन ने जो है टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया। इसके अलावा जो बाइडेन जो है उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है डेमोक्रेट से कि वो अपना एक रोल प्ले करे, जो बाइडेन अपना एक रोल प्ले करे पैलेस्टीनियन राइट्स को सपोर्ट करने में। बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिज़ॉल्व करने के लिए टू सॉल्यूशंस जो हैं वो पेश किए गए हैं, उसको प्रपोज़ किया गया है। एक है वन स्टेट सॉल्यूशन जबकि दूसरा है टू स्टेट सॉल्यूशन।
अगर हम लोग सबसे पहले वन स्टेट सॉल्यूशन देखा जाए, इसको बाई नेशनल स्टेट भी कहते हैं, यानी कि एक ही स्टेट होगी, लेकिन ये कि उसके अंदर 2 लोग रहेंगे, 2 किस्म के लोग, यानी कि यहूदी भी रहेंगे और इसके अंदर मुसलमान भी होंगे। यानी कि एक ही मुल्क होगा, उसके अंदर यहूदी भी होंगे और उसके अंदर पैलेस्टीनियन अरब्स भी होंगे, लेकिन ये कि इनको इक्वल राइट्स जो है वो दिए जाएँगे। लेकिन वन स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो इसराइल जो है वन स्टेट सॉल्यूशन की फ़ेवर में बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वन स्टेट सॉल्यूशन जो है वो जैविश करैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको अंडरमाइन कर देगा, उसको कमज़ोर कर देगा। क्योंकि उन्हें हमास से भी डर है कि हमास जो है वो रॉकेट जो है वहाँ पर लॉन्च करता रहता है और इस तरह उनके लोगों के लिए जो एक सिक्योरिटी थ्रेट को क्रिएट कर देता है। इसके अलावा इसराइल को इस बात का भी डर है कि अगर वन स्टेट सॉल्यूशन होगी तो इसमें पैलेस्टीनियन भी वहाँ पर रहेंगे और यहूदी भी वहाँ पर रहेंगे और उन्हें जो है फ़लस्तीन के लोगों को सिटीज़नशिप देनी पड़ेगी। और इससे जो है दुनिया में जैसे कि इसराइल को काम किया गया था कि ये वर्ल्ड ओनली जेविश स्टेट है, तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा ये कि इन दोनों पीपल के दरमियान जेविश और जो मुस्लिम हैं, इनके दरमियान पीस को जो है वो कौन बरकरार रखेगा? क्योंकि ये तो हमेशा ही एक वॉर की स्टेट में है। इसके बाद हम देखते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या कहता है। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसराइल के जो लोग हैं उनका एक अलग कंट्री डिक्लेयर किया जाए और फ़लस्तीन के लोगों को जो है अलग कंट्री इनका डिक्लेयर किया जाए। हाइपोथेटिकली देखा जाए तो इसराइल स्टेट जो है जहाँ पर जेविश की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी और मुस्लिम स्टेट में जो है मुसलमानों की जो है वो ज़्यादा होगी आबादी, यानी कि पैलेस्टीनियन स्टेट के अंदर। तो ज़्यादातर लोग जो है वो दुनिया में टू स्टेट सॉल्यूशन को ही जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स राइज करते हैं। वेयर वुड द बॉर्डर्स बी बिटवीन दीज स्टेट्स? व्हाट वुड हैपन टू जेरूसलम, अ सिटी इंपॉर्टेंट टू बोथ पीपल? जेरूसलम जो कि सिटी है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसके अलावा जो है जुडाइज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें मस्जिद अक्सा है, डोम ऑफ रॉक है, इसके अलावा वेस्टर्न वॉल है। तो ईस्ट इसके अलावा जेरूसलम है और वेस्ट जेरूसलम है। वेस्ट में जो है वो जेविश को सपोर्ट करते हैं और ईस्ट को जो है वो अरब के लोग करते हैं। तो इस सिटी के हम 2 पार्ट्स भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है इनके दरमियान। और थर्ड जो है, व्हाट अबाउट ऑल द जेविश सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक? कि अगर टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज किया जाए तो इसमें जो वेस्ट बैंक है वो तो मुसलमानों के एक हिस्से में आ जाएगा, लेकिन वेस्ट बैंक में इसराइल ने जो है इलीगल सेटलमेंट स्टार्ट की हुई है। तो वहाँ पर इतने मिलियंस में जो यहूदी रह रहे हैं उनका क्या होगा? क्या वो इसराइल के अंदर वापस जाएंगे या फिर उन्हें उनके वहाँ पर इक्वल राइट्स दिए जाएंगे? और इस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों का भी यही ख्याल है कि जो लोग जो है महाजरीन बन गए थे फ़लस्तीनी, तो अगर वो दूसरे मुल्कों से इस मुल्क में वापस आएँगे, तो क्या इसराइल जो है उनको यहाँ पर रहने देगा या नहीं देगा? इसराइल का इस बारे में ये कहना है कि अगर वो मुसलमान जो महाजरीन चले गए थे, वो इस मुल्क में आए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़लस्तीन की अथॉरिटी में ही जाएँ, लेकिन ये कि हमारे कंट्री में वो वापस ना आएँ। और फोर्थ जो इसमें प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर सिक्योरिटी की। जैसे कि इसराइल जो है फ़ोर्सेस उन्होंने भी जो है गज़ा के मुसलमानों पर काफ़ी ज़्यादा हमले किए और इससे काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। और इस तरह जो है इसराइल को जो है अपने ही पब्लिक के लिए जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। हमास से भी है, हमास से है कि हमास जो है वो कंटिन्यूअसली वहाँ पर जो है रॉकेट लॉन्च करता रहता है। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं इसराइली फ़ोर्सेस की भी, इसके अलावा जो इसराइली पब्लिक थी उनकी भी हुई हैं। तो इसलिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी मेन रीज़न है टू स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।